नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। तो ये है मेरा विटामिन ई। इसमें से कुछ कैप्सूल्स मैं ले चुकी हूँ और कुछ कैप्सूल्स मुझे अभी लेने हैं। तो इस विटामिन ई को ना जादुई विटामिन भी कहा गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे जादुई हेल्थ बेनिफिट्स हमारे शरीर को होते हैं रेगुलरली लेने से। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या क्या सर से लेकर पांव तक इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ऑफ द बॉडी एंड हेंस एक्ट एज एंटी एजिंग एजेंट। समझते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है। देखिए, जब एक न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसके सारे सेल्स बिल्कुल नए नए हैं, लेकिन जैसे ही वो खाना खाना शुरू करता है, सांस लेना शुरू करता है, तो सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे साल निकलते जाते हैं, इन प्रोसेस से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं वो हमारे सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इस वजह से हमारे सेल्स में ऑक्सीडेशन होती है और उन्हें एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही आपकी बॉडी में एजिंग का कारण होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी के सेल्स मरते चले जाते हैं और जब सेल्स कम हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, धीरे धीरे ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देते हैं, यानी बुढ़ापा आ जाता है और फिर बुढ़ापे की विभिन्न प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती है। ये सब होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। विटामिन ई इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का काट है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करता है डायरेक्टली और आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज़ को, आपके ऑर्गन्स को ज़्यादा टाइम तक जवान रखता है। बुढ़ापे को सभी ऑर्गन्स में डिले करने की क्षमता इस विटामिन में है। तो विटामिन ई रेगुलरली फूड के रूप से आप ले सकते हैं या सप्लीमेंट के रूप से ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी उम्र को कम करने की क्षमता रखता है। ये था इसका पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है आपकी हेयर और आपकी स्किन के लिए। हेयर या स्किन में जो भी एजिंग के साइंस होंगे, जैसे रिंकलिंग, फाइन लाइन, सैगिंग ऑफ स्किन, या कोई स्कार है, कोई निशान है, बाल रूखे सूखे हैं, टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो उन सभी के सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है रेगुलर विटामिन ई सप्लीमेंटेशन। विटामिन ई का तीसरा फ़ायदा है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए। आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन मतलब आपके बॉडी की सोचने की, समझने की और याद रखने की क्षमता को हम कहते हैं कॉग्निशन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपका कॉग्निशन, आपकी सोच समझ और आपकी स्मरण शक्ति कम होती जाती है, तो उसे ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेंट और ज़्यादा टाइम तक फंक्शनल रखने का काम करता है हमारा विटामिन ई। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो ब्रेन में जो स्ट्रेस है उससे फाइट करता है और उसी वजह से जो बुढ़ापे में एक अल्जाइमर्स डिसीज़ हो जाता है उससे भी प्रिवेंट करता है हमारा विटामिन ई। अब आते हैं विटामिन ई के चौथे बेनिफिट पर। चौथा हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट में हार्ट होता है और वेरियस हमारी नलियाँ होती हैं, यानी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, वेसल्स होते हैं। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तब हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी खराब हो जाना, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये पाया गया है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, जो दोनों ही हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स को कम करता है और इसीलिए जो ब्लॉक्ड आर्टरीज का खतरा है हमें बढ़ती उम्र के साथ, उसे कम करता है। अगर छोटे छोटे क्लॉट्स बन भी गए आर्टरीज में, उन्हें भी ये घोलने का काम करता है। डिसॉल्व हो जाते हैं वो छोटे छोटे क्लॉट्स और हमारी आर्टरीज, हमारे वेसल्स खुल जाते हैं और उनमें से ब्लड अच्छे से हर ऑर्गन तक फ्लो हो पाता है। तो हार्ट डिसीज़ का खतरा भी ये कम करता है। विटामिन ई लेने का पांचवा फ़ायदा हमारी लंग्स हेल्थ के लिए है। विटामिन ई लेने से लंग्स में जो एजिंग के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स की कोई सूजन होती है या कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हैं, उनके खतरे को कम करता है। एस्थमेटिक्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो लंग हेल्थ के लिए भी हमारा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से बहुत ही लाभदायक साबित होता है। अब हम बढ़ते हैं विटामिन ई के सिक्स्थ बेनिफिट पे। सिक्स्थ बेनिफिट रिलेट करता है डिसमेनोरिया से। जिन गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, वो लोग विटामिन ई सप्लीमेंटेशन का लाभ उठा सकते हैं। स्टडीज़ में भी पाया गया है कि रेगुलर विटामिन ई सप्लीमेंटेशन से धीरे धीरे आपका ये जो पीरियड्स का पेन है
ये कम होता चला जाता है, काफ़ी रिलीफ आपको मिलता है। विटामिन ई का 7वां फ़ायदा है इनफर्टाइल कपल्स के लिए, जिन कपल्स को स्ट्रगल कर रहे हैं जो बच्चे के लिए, फर्टिलिटी के लिए, उनमें लेडीज़ में अंडे की क्वालिटी और अंडे के रिलीज़ में मदद करता है। स्पर्म्स जिनकी काउंट लो है, स्पर्म्स प्रोडक्शन में मदद करता है, स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी होती है। तो इनफर्टाइल कपल्स को भी विटामिन ई सप्लीमेंटेशन से लाभ मिलता है। आपकी ओल्ड एज, अगर आपको 65 में 70 में ओल्ड होना था, तो वो पुश होके कम से कम 10 साल आगे हो जाती है। आप ज़्यादा टाइम तक जवान रहते हैं, आपके सेल्स ज़्यादा टाइम तक वाइब्रेंट रहते हैं, फंक्शनल रहते हैं, आपके ऑर्गन्स भी ज़्यादा टाइम तक जवान रहते हैं और आपकी स्किन भी ज़्यादा टाइम तक अच्छी रहती है। और साथ ही ओल्ड एज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जोड़ों का दर्द हो जाता है, नेक में पेन हो जाता है, मांसपेशियों में पेन होता है, उन सब में भी विटामिन ई सप्लीमेंटेशन से रिलीफ मिलता है। विटामिन ई लेने का 9वां और आखिरी फायदा उन्हें मिलता है जिन्हें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो गया है। नॉन अल्कोहलिक यानी बिना शराब लिए हुए आपके लिवर में फैट जम गया है और आपके लिवर एंजाइम्स बढ़ गए हैं। विटामिन ई रेगुलरली लेने से एक तो फैटी लिवर का खतरा कम हो जाता है और जिन्हें हुआ है उनके जो एसजीपीटी एंजाइम्स बढ़ गए हैं, एसजीओटी एंजाइम्स बढ़ गए हैं, वो भी धीरे धीरे करके सही रेंज में आ जाते हैं। रेगुलर विटामिन सप्लीमेंटेशन से जो मेटाबॉलिक डैमेज आपके लिवर में होता है, जिस वजह से फैटी लिवर होता है, वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन ई की नेचुरल सोर्सेज में आपको मिलेगा। तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स में होता है। व्हीट जर्म ऑयल डेली 1 स्पून लेने से आपकी रिक्वायरमेंट विटामिन ई की पूरी हो जाती है। सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जो बीज हैं, उन्हें भी रोस्ट करके आप ले सकते हैं, बहुत ही रिच है विटामिन ई में। आलमंड्स, बादाम जो है, उन्हें भी रोस्ट करके खाया जा सकता है, ये भी विटामिन ई की बहुत बेहतरीन और डेंस सोर्स है। तो ये तो थे आपके नट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में कीवी फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है और एवोकाडो फ्रूट है, इनमें रिचली विटामिन ई भरा हुआ है। अगर हम बात करें सब्जियों की, तो टमाटर हो गया, ब्रोकली हो गई और उबली हुई पालक लेने से आपकी विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप डाइट में सफिशिएंट विटामिन ई नहीं ले पाते हैं, तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट में टैबलेट्स 200 मिलीग्राम की भी आती हैं, इस तरह के कैप्सूल हैं जो 400 मिलीग्राम के हैं, ये भी आते हैं। तो आप 400 मिलीग्राम विटामिन ई मैक्सिमम एवरी डे ले सकते हैं। अब मैं साथ में ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को ये नहीं लेना है, जिन्हें किसी भी किस्म के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा कहीं से भी ब्लीडिंग होती है, और अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज आपके लिए विटामिन ई लेना सेफ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।